अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि अगर बच्चे की पहली सर्दी है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है वो स्टार्टिंग में कमज़ोर होती है और बच्चा बहुत ही छोटा होता है, तो बच्चा बहुत ही जल्दी बीमार पड़ सकता है। तो क्या गलतियाँ हमें बच्चों की जो पहली सर्दी है उसमें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा हेल्दी रहे और बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं। क्या आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है? अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाना है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो बच्चे को लेयर पहनानी है, मतलब जो आपको सबसे पहले बच्चे को कपड़ा पहनाना है वो कॉटन का कपड़ा पहनाना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को डायरेक्ट वोलन कपड़े पहना देते हैं तो इससे बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होगा। अंदर आपको कॉटन का कपड़ा पहनाना है, फिर उसके ऊपर से आप इनर पहना सकते हैं, फिर उसके ऊपर हल्का सा हाफ स्वेटर, फिर उसके ऊपर से फुल स्वेटर, ऐसे करके आप बच्चे को कपड़े पहना सकते हैं। इस तरह बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहना सकते हैं। देखिए, बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को अच्छे से गर्माहट मिलती है, और साथ ही ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी गर्मी लग रही है तो बच्चे की आप एक लेयर निकाल सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को सर्दी लग रही है तो आप बच्चे की एक लेयर जो है और पहना सकते हैं। तो इसमें आसानी होती है कि अगर बच्चे को सर्दी लगे तो हम एक लेयर और पहना सकते हैं, और अगर गर्मी लग रही है तो हम एक लेयर कम कर सकते हैं। अगर आप एक ही स्वेटर पहना देंगे बच्चे को, यानी मोटा सा एक स्वेटर आप पहना देते हैं, तो आप उसको आसानी से उतार भी नहीं सकते, क्योंकि आपको अगर उसको उतारेंगे तो बच्चे को सर्दी लग जाएगी, क्योंकि आपने एक ही स्वेटर पहनाया था बच्चे को, और इससे जो बच्चा है वो भी अनकंफर्टेबल फील करता है। और बच्चे को जो आप वूलन कपड़े पहना रहे हैं तो इस हिसाब से पहनाएं कि जैसे कि अगर आप एक स्वेटर पहन रहे हैं तो बच्चे को आप 2 स्वेटर पहना सकते हैं, मतलब बच्चे को अपने से एक लेयर ज़्यादा पहनाना है। अगर हम बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना देंगे और बच्चे को गर्मी लग रही है तो बच्चा बता तो नहीं पाएगा। बच्चा बहुत छोटा है तो वो कह तो नहीं पाएगा ना कि हमें गर्मी लग रही है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाएं और अपने से एक लेयर आप उसको एक्स्ट्रा पहनाएं। नंबर 2, बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए बच्चे के कान, नाक, बच्चे का सर, चेस्ट अच्छे से कवर करके रखें। बच्चे के हाथों को भी अच्छे से कवर कर दें। सर के लिए आप बच्चे को कैप पहना सकते हैं। इस तरह से कैप पहनाना है कि बच्चे के जो कान है वो कवर हो जाए, और हाथों में आप मिटन्स वगैरह पहना सकते हैं, पैरों में सॉक्स पहना दीजिए, और चेस्ट को अच्छे से कवर करके आप कोई भी कॉटन का बनियान वगैरह पहना सकते हैं। ऊपर से आप बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहना सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। और रात को सोते समय पर बच्चों के जो सॉक्स हैं उनको आप उतार दीजिए, या फिर बहुत हल्के से कोई कॉटन के सॉक्स आप बच्चे को पहना दीजिए, वरना बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे सॉक्स अगर बच्चे को पहना देंगे तो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील होगा, और बच्चे को उससे रात में स्वेटिंग भी हो सकती है, इसलिए वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। या फिर बच्चा बहुत छोटा है, मान लीजिए 3 मंथ के आसपास है, तो आप बच्चे को स्लीपिंग बैग में सुलाइए। उसमें जो बच्चे का सर है, बच्चे के जो पैर हैं वो सब कवर रहते हैं, जिससे सर्दी लगने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। सर्दी में अक्सर बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी हो जाता है और हम पेरेंट्स अक्सर परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम क्या होम रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को सर्दी से बचा सकते हैं, कौन सा तेल यूज़ कर सकते हैं और कब और कैसे लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है बच्चों की सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए घरेलू उपाय। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, आपको अपने बच्चे की मसाज जो है वो डेली करनी है, क्योंकि सर्दी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप सोच लेते हैं कि सर्दी आ गई तो मतलब मसाज करना छोड़ देते हैं।
तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप मसाज स्किप कर सकते हैं, वरना आपको डेली बच्चे की मसाज करनी है। दिन के टाइम पे, जिस टाइम पे थोड़ी धूप हो, उस टाइम पर आप बच्चे की मसाज कर सकते हैं। और बच्चे की मसाज आपको जब शुरू करनी है जबकि बच्चे की गर्भनाल निकल जाए। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा सर्दी है और बच्चा अभी हुआ है, यानी कि उसकी गर्भनाल अभी नहीं निकली, आपको मसाज अभी नहीं करनी है। जब बच्चे की गर्भनाल निकल जाए उसके बाद ही आप बच्चे की मसाज करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं या फिर जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑयल यूज करने से पहले आप पैच टेस्ट जरूर से कर लें, यानी कि बच्चे के कान के पीछे लगा कर देख लें कि बच्चे को दाने एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है। अगर बच्चे को दाने या एलर्जी नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो ऑयल आप बच्चे को यूज कर सकते हैं, यानी कि वो ऑयल बच्चे को शूट कर रहा है। और अगर उस तेल से आपके बच्चे को एलर्जी या दाने वगैरह हो रहे हैं तो आप दूसरा ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि पैच टेस्ट जरूर से कर लें, क्योंकि सरसों का तेल जो है वो काफी बच्चों को शूट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को शूट हो रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल मसाज के लिए भी अच्छा रहता है। अब अगर किसी बच्चे को ये तीनों तेल जो है वो शूट नहीं करते, इसमें से कोई सा भी तेल यूज करने पर बच्चे के दाने हो जाते हैं, एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो फिर आप बच्चे के लिए कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस भी ऑयल को आप बच्चे की मसाज कर रहे हैं उससे मसाज करने से पहले उस ऑयल को हल्का सा आप गुनगुना कर लें। बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, बस उसको हल्का सा आप गुनगुना कर लें। तो इससे जो भी ऑयल आप बच्चे के ऊपर यूज करेंगे वो अच्छे से बच्चे की बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है और बच्चे की बॉडी को अच्छी गर्माहट भी मिलती है। नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को नहलाते समय गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना है। पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को नहलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज करते हैं तो इससे बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, बस हल्के गुनगुने पानी का ही बच्चे को नहलाने के लिए यूज़ करना है। बच्चे को नहलाने के बाद उसकी बॉडी पर आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा देना है, जिससे कि बच्चे की जो स्किन है, बच्चे की स्किन में किसी भी तरह की ड्राइनेस या खुश्की ना रहे। नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो सुबह वाली धूप होती है यानी 7 से 9 वाली धूप, उसमें बच्चे को 15 मिनट के लिए ज़रूर लेकर बैठना है। इससे बच्चे को अच्छा विटामिन डी मिलता है, बच्चे की नींद के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट देखिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा सर्दी में भी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। तो इसके लिए आपको अगर बच्चा आपका 6 महीने से छोटा है तो आप बच्चे को हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। और अगर बच्चा आपका 6 महीने से बड़ा है तो हर 1 घंटे में उसको थोड़ा पानी बच्चे को आप पिला सकते हैं। पानी आप बच्चे को जब भी दे रहे हैं तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें, उसके बाद ही आप बच्चे को पानी पिलाएं। बच्चे के लिए आप पानी को बॉईल करके किसी बॉटल में, किसी चीज़ में स्टोर करके रख लें और जब आप उस बच्चे को दे रहे हैं यानी जब बच्चे को पिला रहे हैं तो उसको हल्का सा गुनगुना कर लें और आप बच्चे को पिला दीजिए। नेक्स्ट, जब आप अपने बच्चे को सुलाते हैं तो उसके ऊपर कोई हल्का सा कंबल वगैरह डाल दें। कंबल वगैरह जो बहुत ज़्यादा चुभने वाला नहीं होना चाहिए। कंबल को डालने से क्या होता है कि बच्चे को अच्छे से गर्माहट मिलती है, क्योंकि जब बच्चे को सर्दी नहीं लगती, अच्छे से गर्माहट मिलती है तो बच्चा काफ़ी देर सो लेता है, अच्छे से सोता है। तो अगर बच्चे को सर्दी लग रही है या बच्चे को गर्मी लग रही है तो बच्चा अच्छे से सो नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है, क्योंकि उसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। ज़्यादा सुबह सुबह की जो ठंड होती है और एक जो शाम की ठंड होती है, तो इस टाइम पर आपको बच्चे को बाहर लेकर जाने से बचना चाहिए। जब दिन के टाइम पे धूप अच्छे से निकल जाती है तो उस टाइम पर आप बच्चे को, अगर आपको कहीं बच्चे को लेकर जाना है या फिर कहीं घूमने जाना है या फिर आपको किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो अगर दिन की जो धूप होती है उस टाइम पर आप बच्चे को लेकर जा सकते हैं। अगर बच्चे की पहली सर्दी है तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि बच्चा हेल्दी रहे, बच्चा बीमार ना पड़े। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर से करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है, और अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।